हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन सो मेनी कंपनीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन है डिजाइन अ क्लास टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। नोट दैट इट इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड array, not the kth distinct element. Okay, implement kth largest class. This class has two methods. One is kth largest, initializes the object with integer k and a stream of integer nums. Okay, then add function with a value appends an integer add to the stream and return the element representing the kth largest element in the stream. ओके, नाउ कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी k की वैल्यू 1 से लेकर 10 पावर 4 तक जाएगी, नम्स ऑफ लेंथ 0 से लेकर 10 पावर 4 तक, नम्स ऑफ i की वैल्यू नेगेटिव 10 पावर 4 से पॉजिटिव 10 पावर 4 एंड वैल्यू भी आपकी सेम at most 10 power 4 calls will be made to add. It is guaranteed that there will be at least k elements in the array where you search for the kth element. Okay, great. बिफोर जंपिंग ऑन दी सोल्यूशन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये है हमारा डिज़ाइन। ये दो मेथड्स हमें इंप्लीमेंट करने हैं। ओके, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इंट k, इंटीजर एरे नम्स एंड देन नेक्स्ट मेथड इज ऐड विद अ वैल्यू। ओके, सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है जो पहला इनपुट है। ठीक है, ये क्या बोला है, बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल है एंड इसके बाद मल्टीपल ऐड फंक्शंस का कॉल होने वाला है। कंस्ट्रक्टर में आपको इनपुट मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी k, एक मिलेगा आपको इंटीजर एरे विच इज नम्स। ओके, देन अगली बार हमें जो ऐड मिलेगा, हर ऐड मेथड के साथ एक एक वैल्यू एसोसिएट होने वाली है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, आपको इनपुट में ये वाला एरे मिला विच इज 4, 5, 8 एंड 2। ठीक है, देन आपको एक k मिला एंड k मीन्स 3। आपको बताना है, ठीक है, कि इस एरे में kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। एंड लार्जेस्ट एलिमेंट से इनका मतलब है इनको डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 2, 2, 2, 5, 5, 5 ऐसा कुछ एरे है, ठीक है, एंड इन्होंने कहा कि मुझे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 5 होगी। कैसे 5, पीछे से कैलकुलेट करेंगे, ये लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट एंड सो ऑन। ऐसा आप नहीं करोगे कि लार्जेस्ट 5 है, सेकंड लार्जेस्ट 4 है, नहीं, इन्हें इनसे मतलब नहीं है। दे वांट यू टू फॉलो दिस ऑर्डर नॉट दी वैल्यूज। ओके, ग्रेट। सो जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, इधर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारा इनिशियल एरे क्या है एंड के की वैल्यूज क्या क्या है। इसके बाद हर बार ये एक ऐड फंक्शन में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पास किया 3, तो आपको अपने इस एरे में 3 को इंसर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट kth वैल्यू कौन सी है इसमें। तो इसे सॉर्ट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2। नाउ kth लार्जेस्ट मतलब पीछे से तीसरी वैल्यू 1, 2, 3। हमारा पहला आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने को बोला जा रहा है 5, तो 5 को इंसर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास 2 5 हो गए। ओके, एंड देन आपका 8 हो गया। अब पीछे से थर्ड एलिमेंट कौन सा है, लार्जेस्ट थर्ड एलिमेंट, दैट इज अगेन 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। नेक्स्ट वैल्यू है 10, अगर आप 10 इंसर्ट करोगे तो सॉर्टेड एरे में लास्ट में इंसर्शन हो जाएगा। अगेन लास्ट से थर्ड वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5, तो वी कैन से इसका आंसर भी क्या हो गया, 5। देन यू कैन इंसर्ट 9, 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में। अब लास्ट से थर्ड वैल्यू हो गई आपकी 8, दिस इज अनदर आंसर। देन लास्ट वैल्यू है 4, तो 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, पीछे से थर्ड वैल्यू में नो इफेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। सो 4, 5, 5, 8, 8 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपको हर ऐड फंक्शन की कॉल पे ये आउटपुट रिटर्न करना है। आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले मैं आपको ब्रूट फोर्स बताता हूँ। तो आपको इनपुट में, ठीक है, ये नंबर्स और k गिवन होंगे, तो आप ऑब्वियसली इनको कहीं स्टोर कर लोगे, k इज इक्वल टू 3। एंड क्योंकि आप देखो मेरा एरे जो है हर बार इंक्रीज हो रहा है हर ऐड फंक्शन के साथ, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन करूँगा। ठीक है, एरे लिस्ट, क्योंकि वो डायनेमिक होती है नेचर। तो ये हो गई हमारी लिस्ट, इसमें वैल्यूज हैं 4, 5, 8 एंड 2। ठीक है, अब हर ऐड फंक्शन के साथ आप क्या करोगे, इस वैल्यू को अपेंड कर दोगे अपनी लिस्ट में, उसके बाद इस लिस्ट को सॉर्ट कर लोगे एंड देन आप लास्ट से kth एलिमेंट रिटर्न करोगे, राइट। तो वी कैन से एरे ऑफ या एरे लिस्ट ऑफ डॉट गेट, और यहाँ पे टोटल साइज -3, नॉट 3 सॉरी, -k है ना। तो ये है हमारा इंटायर आंसर। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, हम हमारे कंस्ट्रक्टर में इस एरे को कन्वर्ट कर लेंगे एक लिस्ट में, फिर जब भी ऐड मेथड कॉल होगा इस एलिमेंट को अपेंड कर देंगे अपनी लिस्ट में, फिर इसे सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद पीछे से kth एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। ग्रेट, नेक्स्ट टाइम ऐड कॉल होगा फिर से 5 इसी में ऐड हो जाएगा, फिर से ये सॉर्ट हो जाएगा, फिर से आप n-k रिटर्न कर पाओगे एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग।
ना वाई इज इट ब्रूट फोर्स, क्योंकि बहुत बेकार टेक्निक है। आप क्या करो, देखो इनिशियली ओ ऑफ एन ऑपरेशन आपको लगेगा इन सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करने में। उसके बाद जब जब ऐड मेथड आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, ध्यान रखो, आप इसमें एक एलिमेंट ऐड कर रहे हो, उसके बाद उसे सॉर्ट कर दे रहे हो। ठीक है, तो एन की साइज भी आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। आपका इनिशियली एन था, फिर हो गया n+1, फिर आपने n+1 पे सॉर्टिंग लगाई, फिर हो गया n+2, तो आपने नेक्स्ट टाइम n+2 पे सॉर्टिंग लगाई। एंड सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू ऑलरेडी नो n log n होती है। ठीक है, तो इस केस में n+1 log n+1 प्लस n+2 log n+2 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। तो ये इसलिए बहुत बेकार अप्रोच है, दिस इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। ओके, बिफोर ऑप्टिमाइजिंग इट, क्या आपने मेरी हीप की प्लेलिस्ट देखी है? अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन हीप पैटर्न। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये मिन हीप का क्वेश्चन है। वाई मिन हीप? हमें तो लार्जेस्ट के एलिमेंट्स चाहिए, मैक्स हीप लगेगा नहीं। देखो आइडिया क्या है इस क्वेश्चन का, कि आप एक मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। ठीक है, इस मिन हीप के अंदर आप हमेशा के वैल्यूज़ मेंटेन करोगे। कैसी के वैल्यूज़? के लार्जेस्ट वैल्यूज़। ठीक है, और उन लार्जेस्ट वैल्यू में से हम हमेशा, क्योंकि मिन हीप है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो अमंग के लार्जेस्ट वैल्यूज हम मिन हीप में से हमेशा छोटी वैल्यू निकालेंगे। जब भी कोई ऐड हो रहा होगा मेथड, तो हम इस छोटी वैल्यू को इस नई वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर ये छोटी वैल्यू, इस हीप की सबसे छोटी वैल्यू इस एलिमेंट से बड़ी है, तो आपको के लार्जेस्ट एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, राइट? तो इसको इंसर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर ये वैल्यू आपके हीप की सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी है, तो ऑब्वियसली अब इसे हटा के आप इसे हीप में डाल दोगे। सिंपल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं, ड्राई रन करते हैं, समझ में आएगा। तो हमें इनपुट में के गिवन है, के है हमारा 3। इनिशियली हमारी हीप की साइज क्या है? 0। नाउ एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। एलिमेंट आया 4। अब आपकी हीप में के एलिमेंट्स ही नहीं है, तो एनीवे वी विल इंसर्ट इट। 4 इंसर्ट कर देते हैं, साइज हो गई 1। नेक्स्ट वैल्यू इज 5। अभी भी आपकी हीप की साइज के से कम है, तो आई कैन से लेट्स इंसर्ट 5। हीप की साइज हो गई 2। नेक्स्ट वैल्यू इज 8। वी कैन से इंसर्ट इट, वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट वैल्यू इज 2। नाउ वी विल नॉट इंसर्ट ब्लाइंडली, क्योंकि आपकी हीप की साइज अब के बराबर आ चुके हैं। यू हैव के एलिमेंट्स। नाउ 2 आएगा, हीप की सबसे छोटी वैल्यू गेट करेंगे तो हो गई 4। 4 आपका 2 से बड़ा है, सो देयर इज नो पॉइंट इन स्टोरिंग 2। ग्रेट, तो ये काम आपने अपने कंस्ट्रक्टर में कर लिया इतनी वैल्यूज को देख करके। अभी आपको कुछ रिटर्न नहीं करना। नाउ ऐड मेथड कॉल होगा। ओके, नाउ ऐड ऑफ 3। ठीक है, हमें 3 को इंसर्ट करना है। अभी हीप क्या है हमारा? फुल है। हीप की साइज आपके के बराबर है, यानी हीप फुल है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा, हीप की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4। बट 4 भी 3 से बड़ी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट 3। एंड क्योंकि हमें ऐड फंक्शन में के लार्जेस्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है। ध्यान दो, इस हीप में क्या है? खाली के एलिमेंट्स हैं। मिन हीप क्या करेगा? सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो ऑब्वियसली 4 क्या है? केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है। समझ में आया? देखो आपके हीप में 3 वैल्यूज रखी हैं, 4, 5, 8। आप पीछे से 3 वैल्यूज ही मेंटेन कर रहे हो, तो दिस इज योर आंसर, राइट? तो यही हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला ऐड कॉल कर रहा है 5 के साथ। ठीक है, वी नीड टू इंसर्ट 5। अब आपका हीप अभी भी क्या है? फुल है। ठीक है, साइज इज इक्वल टू के। तो हम कहेंगे हीप से सबसे छोटी वैल्यू लेके आओ। सबसे छोटी वैल्यू आई आपके पास 4। आप इंसर्ट कर रहे हो 5, तो 5 ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, तो वी विल रिमूव 4 एंड वी कैन इंसर्ट 5। नाउ इसका रिजल्ट क्या होगा? इस हीप में सबसे छोटी वैल्यू इस समय 5 है, तो इसका सेकंड मेथड का कॉल का आंसर हो गया 5। ठीक है, फर्स्ट का आंसर था 4, सेकंड का आंसर था 5। नेक्स्ट ऐड कॉल होगी विद अ वैल्यू 10। बट आपका हीप अभी भी क्या है? फुल है, तो वी कैन से, फिर से चेक करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके आओ, दैट इज 5। हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं 10, तो बट ऑब्वियस है वी विल रिमूव 5 एंड वी कैन इंसर्ट 10 इनटू आवर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लार्जेस्ट केथ वैल्यू क्या होने वाली? इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू मेन हीप रिटर्न करेगा, एंड दैट इज 5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू आई ऐड। इस बार आप ऑफर कर रहे हो 9। आपका हीप फिर से फुल है, तो वी नीड टू चेक। सबसे छोटी वैल्यू है 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, वी कैन रिमूव 5, वी कैन इंसर्ट 9। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू गेट करते हैं, दैट इज 8। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8। ठीक है, यू आर गेटिंग द लॉजिक, राइट? नेक्स्ट वैल्यू है ऐड, हमें इंसर्ट करना है 4। हमारा हीप फिर से क्या है? फुल है, तो वी कैन से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 8। 4 आपका क्या है? 8 से छोटा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट 4। अब हीप में सबसे छोटी वैल्यू है 8, सो 8 इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको हर कुछ सॉर्ट नहीं करना, खाली आपको के एलिमेंट्स को मेंटेन करना है। तो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? तो हम इनिशियली क्या कर रहे हैं?
के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं अपने हीप में, ठीक है। तो एक एलिमेंट को स्टोर करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग ऑफ, लेट्स से अगर हमारे पास के एलिमेंट्स है तो लॉग ऑफ के, बट अगर आप के एलिमेंट्स को स्टोर करते हो तो एक के लॉग के ना हो करके ओ ऑफ के हो जाता है, ठीक है। तो हमने के एलिमेंट स्टोर कर लिए, उसके बाद हम कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हर बार हम चेक एंड रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट टेक्स सम लाइक लॉग ऑफ के ऑपरेशन, लॉग ऑफ साइज, एंड आपकी जो ऐड फंक्शन है इसकी आई थिंक 10 पावर 4 टाइम्स कॉल लगने वाली है, राइट। तो वी कैन कंक्लूड इट समवॉट लाइक ओ ऑफ के प्लस 10 to the power 4 टाइम्स log of k operation. This is our overall time complexity. Okay, now what will be the space complexity? तो हम यहाँ पे heap use कर रहे हैं which will maintain k elements only. So this is our time and space complexity. चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। ओके, सो kth लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे विच इज मिन हीप, ये है पी क्यू, देन यहाँ पे k बनाएंगे, ठीक है, ग्लोबली। नाउ वी विल अपडेट दिस वैल्यू, दिस डॉट k इज इक्वल टू k, ओके, एंड देन प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ओके, ये हमने क्यू को इनिशियलाइज कर लिया। नाउ वी विल आइट्रेट ओवर दीज नम्स, इंट नम, ठीक है, कोलन नम्स, और हम ऐड मेथड कॉल कर लेंगे इसी क्लास का। नाउ आ जाते हैं ऐड मेथड की तरफ। सो ऐड करने की मैंने आपको कंडीशन बताई, अगर आपके प्रायोरिटी क्यू की साइज क्या है, इफ पी क्यू डॉट साइज इज लेस देन के, तब तो आप ब्लाइंड इंसर्शन कर सकते हो, या फिर दूसरा इंसर्शन कब होने वाला है, अगर जो आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो दैट इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक, ओके। सबसे छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, या फिर आपकी हीप की साइज के से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर, ठीक है, इधर हम इंसर्ट कर देंगे हमारी वैल्यू को। अब एक चीज और देखो, आपने क्या किया, आपने ये चीज ऐसे चेक करी कि वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक, ठीक है। तो इस पीक वाली वैल्यू को आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं कि अगर प्रायोरिटी क्यू की साइज, ठीक है, इस नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद बड़ी हो जाती है के से, तो यू कैन रिमूव द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पी क्यू डॉट रिमूव, या पोल लिख देते हैं, पी क्यू डॉट पोल, ये आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो इन दैट सेंस वी विल ऑलवेज मेंटेन k elements into our priority queue. Now we can simply return priority queue dot peak, okay, जो भी हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, दैट विल बी द kth लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, सो या दैट्स इट, अब चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 99% फास्ट है, ठीक है। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।